इस जिंदल भवन में आज तक हर बेकसूर को न्याय मिला है और कसूरवार को सजा। जब न्याय और सजा तय करने वाला ही सबसे बड़ा गुनाहगार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने गुनाह की सजा से बच सकता है। इस जिंदल परिवार को दिए तेरे ही असूल हैं लल्ला, तो कोई माफी नहीं। इस गुनाह की सजा तो तुझे मिलेगी। पंडित जी आइए। जी बताइए पंडित जी। जी अभी बताता हूँ। ठीक 15 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है। आज से 15 दिन के बाद अक्षत और अंतरा की शादी है। पंडित जी आप जाइए, शादी की तैयारी कीजिए। जी। अक्षत ने जो गुनाह किए हैं उसमें सबसे पहले उसने अपनी पत्नी गुड्डन को धोखा दिया है। जी आप सच बात तो ये है कि लल्ला एक निष्ठावान पति बनने में तू नाकाम रहा है और गुड्डन का पति कहलाने का हक तो तू खुद से छीन चुका है। अंतरा के साथ जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ उसमें अंतरा का कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए उसके मान सम्मान को रखने के लिए तुझे अंतरा से शादी करनी होगी। घर की बड़ी होने के नाते मैंने ये फैसला गुड्डन और अंतरा के हित में लिया है और कोई भी मेरा ये फैसला नहीं बदल सकता। पर माँ जी, जिंदल साहब पति हैं हमारे, शादी हुई है हमारी उनके साथ। अब ऐसे कैसे उनके अंतरा जी से हम बात करेंगे ना जिंदल साहब से? नहीं गुड्डन, बहुत समय से तूने इस परिवार को, इस परिवार के लोगों की गलतियों को संभाला है। अब और नहीं, हर बार तू ही क्यों भुगते? अब इस घर में मैं तेरे साथ और अत्याचार नहीं होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं ये शादी कैसे कर सकता हूं? नहीं माँ, मुझसे ये नहीं होगा। आई एम सॉरी। माना कि गलती मैंने की है माँ, पर क्या ये सजा उस गलती से भी ज्यादा गलत नहीं है गुड्डन? मैं अंतरा से शादी कैसे कर सकता हूं जबकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं? अब तू गुड्डन से कुछ भी पूछने का, उसको कुछ भी कहने का हक खो चुका है लला। और तूने क्या कहा? शादी नहीं करेगा और ये सजा तेरे लिए गलत है। तो ठीक है, मत कर शादी। पर एक बात मुझे बता, क्या तूने गुड्डन को धोखा नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो मत कर शादी। और अगर तू मानता है कि तूने धोखा दिया है तो ले अपने कदम मेरी गुड्डन से दूर। क्या पति होने का धर्म निभाया है तूने?
पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा नहीं है तूने। मेरी गुड्डन का दिल नहीं दुखाया तूने। उसका हक किसी और को देके उसकी ये हालत की वजह क्या तू नहीं है? क्या कभी एक पत्नी का मान दिया है तूने उसे? अगर मेरे हर एक सवाल का जवाब तेरे पास है तो मत कर ये शादी। अगर नहीं तो ले अपने कदम पीछे और हो जा दूर मेरी गुड्डन की जिंदगी से। अब बस मां, और नहीं। माना कि गलती मुझसे हुई है, गुनहगार हूं मैं गुड्डन का, पर इतनी बड़ी सजा माँ खुद गुड्डन भी मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं देगी जो हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दे। इसीलिए ये फैसला मेरा है, गुड्डन का नहीं। गुड्डन के भरोसे और प्यार की आड़ में तू अपने गुनाहों की सजा से बच नहीं सकता। पर दादी हमारी बात तो सुनिए। नहीं गुड्डन, मेरा फैसला अटल है। माँ प्लीज प्लीज, अक्षत की एक गलती की सजा उनकी जीवन भर का अपराध मत बनाइए आप, प्लीज। जो गुनाह अक्षत ने किया है उसकी सजा जीवन भर के लिए भी कम पड़ती है। और तू, अगर तूने ये शादी नहीं की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। I'm really sorry गुड्डन, मुझसे गलती हो गई। जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शायद मुझे टाइम पे शायद सब कुछ रोक देना चाहिए था। I really don't know, but I'm really sorry. I know कि मैं तुम दोनों के बीच में आई हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। माँ से मैं बात करूंगी, उन्हें मैं समझाऊंगी। I'm sure कि वो समझ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने अंतरा जी। ये शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जिंदल साहब सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, और आप चाहे लाख कोशिश कर लें अंतरा जी, आप कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते। जी हाँ, हम जानते हैं कि जिंदल साहब की कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया है उन्होंने। जब आप दोनों के बीच कल रात कुछ हुआ ही नहीं तो फिर गुनाह किस बात का? जो भी कुछ आपने नीचे कहा ना अंतरा जी, वो सब एक झूठ है। और इस बात का सबूत है ये चुनरी। जब हम कल रात को जिंदल साहब से मिलने जा रहे थे तो ये चुनरी हमारे पास थी, और फिर उसके बाद हमारा सर चकराने लगा और हम बेहोश हो गए, ठीक वैसे ही जैसे जिंदल साहब का सर चकरा रहा था। और उसके बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं। हम सुबह उठे तो ये चुनरी हमारे पास नहीं बल्कि आपके पास थी। हम तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगा
कि हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमारा जिंदल साहब पर से भरोसा उठ गया था? नहीं अंतरा जी, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें सोचने के लिए समय चाहिए था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे और क्यों हुआ। अगर जिंदल साहब की कोई गलती नहीं है तो फिर गलती किसकी है? और आपको पता है, हमें जानने में इतनी सी भी देर नहीं लगी कि ये सारी की सारी चाल आपकी थी। कितना झूठ बोलेंगी आप अंतरा जी? जिन जिंदल साहब ने आपको इतना प्यार किया, आपने उन्हीं के साथ ऐसा किया? आपने क्यों उन्हें पूरे परिवार के सामने गुनहगार साबित कर दिया? क्यों? बोलिए, और कितने झूठ छुपा कर रखे हैं आपने? इस भोले से चेहरे के पीछे और कितने चेहरे छुपा कर रखे हैं? और आप तो हमेशा से कहती है ना कि हमें गोल गोल बातें करने की आदत नहीं है, जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देती हूँ। तो फिर बोल दीजिए आज। क्या बात है गुड्डन, आई एम इम्प्रेस्ड। सब पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाता, तुम बेवकूफ हो, स्टूपिड हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। I mean, तुमने मेरा असली चेहरा पहचान लिया, जो अक्षत भी नहीं पहचान पाए। I am impressed, Gooden. Good job. And yes, ये सारे प्लान की करता धरता मैं ही हूं। और वो सगाई वाले दिन वो लड्डू याद है? उसमें नशे की दवाई मैंने ही मिलाई थी, और वो लड्डू तुम दोनों हंसी खुशी खा गए। तुम्हें वो चिट याद है? मैंने लिखी थी। और तुम्हारे बेहोश होने के बाद ये जो ज्वेलरी है ना, मैं ही लेके गई थी। और हाँ, एक और बात, जो जिंदल साहब तुम्हारे बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि उतना ही हुआ था जितना उन्हें याद है, क्योंकि उसके बाद तो वो बेहोश हो गए थे ना। मेरी फूटी किस्मत। एनीवेज, अब तुम मेरा राज जान ही चुकी हो, तो फिर मैं तुम्हें ये बता ही देती हूँ कि आखिर बेहोश होने के बाद हुआ क्या। ऐसा भी क्या सरप्राइज था जिसके लिए मुझे यहाँ ऊपर बुलाया? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आपको थकान हो गई है जिंदल साहब, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और जरा प्यार तो देखो, तुम्हारे जिंदल साहब को नशे वाले लड्डू की वजह से धुंधली नजरों से मेरी जगह तुम्हारा ही चेहरा दिख रहा था। गुड्डन, पता नहीं क्यों बट मेरा सर एकदम बहुत चकरा रहा है। आई थिंक मुझे नीचे आपको आराम करने की जरूरत है जिंदल साहब, आइए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। गुड्डन, गुड्डन।
कल की सुबह बहुत स्पेशल है अक्षत। कल मुझे तुम और हमारा ये खोया हुआ रिश्ता दोनों वापस मिल जाएगा और हमारी इस खूबसूरत सी जिंदगी से एक गुड्डन नाम का कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। I love you so much. Good night. Sweet dreams. ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी अंतरा जी, जो आप इस हद तक गिर गई? ऐसी घटिया तरकीबें अपनाकर आप साबित क्या करना चाहती हैं? तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाना चाहती हूँ। और एक बात याद रखना, अक्षत को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और मेरी हरकतों पे ये अदालत बिठाने से पहले तुम्हें अपनी एक घटिया हरकतों पे थोड़ा दिमाग नहीं लगाना चाहिए? जब मैं वापस आ गई थी तो तुम्हें चुपचाप इज्जत से अपना बोरिया बिस्तरा बांधना चाहिए था और यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं गई। अक्षत पहले भी मेरे थे और अब भी मेरे हैं, और मुझे अपने रिलेशंस को शेयर करना नहीं है। जब तुम जाओगी ना, तब हम दोनों की ये जो दूरी है वो मिटेगी, और फिर अक्षत और अक्षत से रिलेटेड हर कुछ, ये प्रॉपर्टी, ये घर, सब मेरा होगा। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और टेक्निकली तुम हमारे बीच में आई हो, सुना तुमने? तो आप ये सब सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए कर रही थी? पर प्यार में तो गणित की कोई जगह ही नहीं होती ना अंतरा जी। और अगर आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए तो क्यों प्यार किया आपने जिंदल साहब से? प्यार? Like seriously? तुम actually stupid हो। They were right. अगर मैं अक्षत से प्यार करती तो उन्हें तब छोड़ के क्यों जाती गुड्डन? मतलब आपकी मौत ये सब एक नाटक था। करेक्ट। अक्षत से दूर जाने का नाटक। क्योंकि जो अक्षत तुम अभी देख रही हो ना, वो तब ऐसे नहीं थे। एक स्ट्रगलर थे, उनके पास कुछ नहीं था, कोई एम नहीं था लाइफ में। और ये जो जिंदल एम्पायर तुम देख रही हो ना, ये सब, इसका नामो निशान भी नहीं था। और ऊपर से उनका वो पागल भाई अंगद मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। खुद को पालने के पैसे नहीं थे, लेकिन ये श्री राम अक्षत जिंदल ने अपने भाई की मौत के बाद उनके बेटों को गोद ले लिया। बैठे बैठाए खुद बाप बन गया, मुझे माँ बना दिया। I mean seriously, यहाँ पे दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं था। और मैं घुट घुट के नहीं जीना चाहती थी, मुझे प्यार चाहिए था। और पैसा, वो ऐशो आराम, वो सब कुछ सबके पास था सिवाय मेरे। और इस सर्कस से निकलने का मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था, आपकी मौत। हाउ? करेक्ट अगेन। तुम धीरे धीरे समझदार हो रही हो। मेरी कंपनी अच्छी है तुम्हारे लिए, है ना? लेकिन अब अक्षत के पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल इस घर को दिए, अब इस घर का भी फर्ज बनता है ना कि मुझे कुछ दे। और अगर मैं अपना हक मांग रही हूँ तो इसमें गलत क्या कर रही हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। वैसे भी अब माँ ने खुद हम दोनों की शादी तय कर दी। So get the hint, pack your bags and leave. तुम्हें तुम्हारा सच मिल गया, हो गई तसल्ली। अब इससे ज्यादा तुम इस घर से या मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बुरे रास्तों पर चलकर मंजिल अच्छी मिलेगी, ये ख्याल खुद में ही एक बहुत बड़ा झूठ है अंतरा जी। और अब आप अपने दिल से ये शादी का ख्याल तो बिल्कुल निकाल दीजिए। ये शादी होने देना तो गुड्डन से ना हो पाएगा। और रही बात माँ जी की, तो हम आपसे वादा करते हैं कि माँ जी अपनी कसम तोड़ देंगी। आपका ये घिनौना सच
हम पूरे परिवार के सामने जल्द ही लाकर रहेंगे। अच्छा, और वो कैसे करेंगी आप? घर वालों के सामने जाके चोर 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 चिल्लाओगी और सब तुम्हारी बात मान लेंगे? रियली? That's not how it happens. मैं इस घर की पुरानी खिलाड़ी हूँ। उम्र में और तजुर्बे में मैं तुमसे बड़ी हूँ। क्या है ना, मैंने बहुत सोच समझ के ये चक्रव्यूह रचा है, जिसमें अक्षत और ये पूरा परिवार ऑलरेडी फंस चुका है। इसलिए तुम्हारे सच जानने से, नहीं जानने से, सबको बताने से, नहीं बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली, अब तो ये शादी होगी। रोक सकती हो? रोक लो, क्योंकि ये मंगलसूत्र जो तुम्हारे गले में लटक रहा है बहुत जल्द मेरे गले में होगा। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है अंतरा जी। इस मंगलसूत्र तक हम आपकी एक घटिया नजरें भी नहीं पड़ने देंगे। हम गुड्डन अक्षत जिंदल आपसे ये वादा करते हैं कि आप जो ये शादी का सपना देख रही हैं ना, ये कभी पूरा नहीं होगा।